हेलो साथियों, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के सैलरी के ऊपर। आखिरकार रेलवे ग्रुप डी में कितने रुपए की सैलरी मिलती है। जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितने रुपए की सैलरी मिलेगी, उसके बाद जब आप रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करना स्टार्ट करेंगे तो उस दौरान आपकी सैलरी क्या होने वाली है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके 2 साल कंप्लीट होंगे तो उस दौरान आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे रेलवे ग्रुप डी की जॉब करते हैं और वो लोग अच्छा खासा इनकम लेते हैं और 1-2 साल में आप देखेंगे कि वो अपना घर बनाते हैं या फिर गाड़ी वगैरह लेते हैं। तो आखिरकार रेलवे ग्रुप डी में कितने रुपए की सैलरी मिलती है, जो वो सभी लोग ये सब चीज़ें कर लेते हैं। और आपने बहुत सारे बच्चों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि अरे छोड़ो, रेलवे ग्रुप डी की ही तो नौकरी है। और आप बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हुए सुनते हैं कि अरे रेलवे ग्रुप डी में सैलरी ही क्या मिलती है। तो उन सभी लोगों के मुंह पर आज से ताला लग जाएगा जब वो देखेंगे कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी की इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे मिलती है। तो साथियों, मैं ट्रेनिंग से लेकर के आज 2 साल जब मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, वो तब तक के कितने रुपए मुझे सैलरी मिली है पर मंथ, और उसका सैलरी स्लिप के साथ में मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा और आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार रेलवे इतनी सैलरी ग्रुप डी में कैसे देती है। तो चलिए हम सब सैलरी स्लिप को लेकर के उसके साथ साथ चर्चा करेंगे। आपको सैलरी स्लिप दिखाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग की सैलरी मेरी कितनी थी, यानी कि जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड था तो उस समय मुझको कितने रुपए सैलरी मिली थी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टेशन पर ड्यूटी जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय कितने रुपए की सैलरी मिली थी, और आज जब मेरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं तब मुझे कितने रुपए की सैलरी मिल रही है। ये सभी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि सैलरी के साथ में आखिरकार ड्रेस अलाउंस कैसे मिलता है। उसके साथ में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को कौन से महीने में दशहरा का बोनस दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अगर देखना है तो वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगने वाला है जो ये बोलते हैं कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी में मिलता ही क्या है। तो चलिए सैलरी स्लिप के साथ में हम सब चर्चा करेंगे। ये जो हमारी सैलरी स्लिप है, ये हमारी ट्रेनिंग के दौरान की सैलरी स्लिप है। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को ब्लर कर दिया है, तो वो चीज़ें मेरी प्राइवेसी के लिए थी तो मैंने उसे ब्लर कर दिया है। हम सब देखेंगे कि जो ट्रेनिंग के समय की सैलरी होती है वो कितने रुपए की मिलती है। तो मैंने अपना नाम ब्लर किया हुआ है, स्टेशन और अपना एम्प्लॉय नंबर, ये सब चीज़ें ब्लर कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कार्य दिवस था वो 31 डेज़ का था। यहाँ पर देखिए जो कार्य दिवस है वो 31 डेज़ का है, और जो मेरा वेतन हुआ था ग्रॉस पे वो बना था 26,280 रुपया। यानी साथियों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं और जब आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो 26,280 रुपया मिलने वाली है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैं वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग है वो कहाँ कहाँ से हुई है मुझे। तो बेसिक पे हमारा जो था वो 18,000 था, और जो हमको डियरनेस अलाउंस मिला था वो 8,280 था। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को केवल 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको बेसिक मिलेगा, दूसरा आपको उसका डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो इतने चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो दोनों चीज़ों को मिला करके उस समय मुझको मिला था 26,280 रुपया। और यहाँ पर आप लोग कटौतियाँ अगर देखेंगे तो कटौतियाँ जो है वो 0 है, यानी हमारा जो उस समय पैसा कटा हुआ था वो 0 रुपया कटा था, यानी 1 भी रुपया हमारा
कटा हुआ नहीं था। हमको पूरी सैलरी दी गई थी 26,280 रुपया। अब साथियों हम सब देखेंगे कि मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जब स्टेशन पर हुई तो उस समय मुझे कितने रुपए की सैलरी। ये साथियों जो सैलरी स्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये सैलरी स्लिप हमारी स्टेशन पर ज्वाइनिंग के दौरान की है। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेशन पर ज्वाइन किया तो उस समय की ये मेरी सैलरी स्लिप है। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी जो सैलरी थी उस महीने की वो कितने रुपए की बनी थी। तो आप लोग यहाँ पर मेरा नाम जो है वो ब्लर है, स्टेशन ब्लर मैंने किया हुआ है और कुछ चीज़ें मैंने छिपाई हुई है जो मेरी प्राइवेसी के लिए था। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरी अर्निंग है वो आप लोग देख सकते हैं। अर्निंग क्या क्या है, बेसिक पे हमारा 18,000, जो डियरनेस अलाउंस था वो 8,280 रुपया था। उसके बाद स्टेशन पर आने के बाद आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस भी मिलने लगता है। इसके पहले वाली सैलरी स्लिप में हमने आपको दिखाया था कि दो ही चीज़ें मुझे मिली थी, एक बेसिक मिला था, दूसरा डियरनेस अलाउंस। लेकिन जब आप लोग स्टेशन पर आते हैं, स्टेशन पर ड्यूटी करते हैं, तो उस समय आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे मुझे मिला है। आप देख रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस भी मुझको 1800 मिला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 1314 रुपया मिला था साथियों। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, मैंने उस समय जो नाइट ड्यूटी की थी उसका मुझे मिला था 1577 रुपया। और उस महीने में एक नेशनल हॉलीडे था तो हमको जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है वो मिला था 384 रुपया। जो हमारा कुल ग्रॉस पे हुआ था वो 31,355 रुपया था, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सकल वेतन हमारा कितना बन गया था, 31,355 रुपया। इसके पहले मुझे साथियों मिला था 26,200 समथिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है जब आप रेलवे स्टेशन पर ज्वाइन करके ड्यूटी करना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय मेरी जो कटौतियाँ थी देख सकते हैं, कुल कटौती मेरी हुई थी 300 रुपया। कौन कौन सी कटौती थी, तो वो था हमारा प्रोफेशन टैक्स कर्नाटका का और सोशल सिक्योरिटी हुबल्ली जो कि वो 100 रुपया कटा था। तो कुल कटौतियाँ हमारा 300 रुपया हुआ था। कि क्या क्या कटौतियाँ हुई थी, तो आप लोग यहाँ पर कुल कटौतियाँ देख सकते हैं 300 रुपये की हुई है। तो प्रोफेशन टैक्स कर्नाटका और सोशल सिक्योरिटी सेम हुबल्ली 100 रुपया, तो टोटल कटौती हुई थी हमारी 300 रुपये। और जो कुल हमारा नेट वेतन बना था वो नेट पे हुआ था 31,055 रुपये का। ये हमारा स्टेशन पर ज्वाइनिंग के समय की पहली सैलरी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब एनपीएस कटने लगा था तो उस समय मुझको सैलरी कितने रुपए मिली थी। अभी इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एनपीएस की कटौती नहीं दिखाई गई है, क्योंकि उस समय मेरा एनपीएस नहीं कट रहा था। अब एनपीएस कटने के बाद आप लोगों को कितने रुपए मिलेगी उसको मैं दिखाता हूँ। ये साथियों जो आप लोग सैलरी स्लिप देख रहे हैं, ये सैलरी स्लिप हमारी एनपीएस कटौती वाली सैलरी स्लिप है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुल मेरी कितने रुपए की कटौती हुई थी, एनपीएस में कितना रुपया कटा था, उसके बाद जो हमको नेट पे वेतन मिला था वो कितने रुपए का था। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये हमारा कार्य दिवस है 31 डेज़ का, और यहाँ पर ग्रॉस पे बना था हमारा 30,971 रुपया। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस पे है थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर 30,971 रुपया बना था। तो अर्निंग में देखिए, बेसिक पे मुझको मिला था 18,000, डीए हमको मिला था 8,280, और हाउस रेंट आपने देखा था कि 1,800, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,314, और नाइट ड्यूटी अलाउंस मुझको मिला था 1,577 रुपया। उसके बाद आप लोग देखिए रिकवरी, यानी कितने रुपए की कटौती हुई है। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस में हमारा 30 रुपया कटा था। न्यू पेंशन स्कीम जो था उसमें हमारा 2,628 रुपया काटा गया था। और फिर कर्नाटका टैक्स 200, और हुबल्ली जो सिक्योरिटी सोशल कटौती थी वो 100 रुपये थी। तो कुल कटौती हमारी जो हो गई थी वो 2,958 रुपये की कुल कटौती हो गई थी। तो उस महीने मुझको जो नेट पे मिला था वो आप लोग देख सकते हैं,
वो मिला था 28,013 रुपया। तो इस तरह से हमारा जब एनपीएस कट गया तो एनपीएस कटने के बाद हमको 28,013 रुपया सैलरी मिली थी। अब साथियों, जब मेरा 2 साल कंप्लीट होने वाला है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कितने रुपए की सैलरी मिलेगी। इस सैलरी स्लिप को देख करके साथियों आप लोग चौंकने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि 2 साल बाद रेलवे ग्रुप डी में कितने रुपए मिलती है। तो चलिए साथियों, मैं आप लोगों को 2 साल बाद की सैलरी स्लिप दिखाता हूं। ये साथियों आप लोग देख सकते हैं हमारी सैलरी स्लिप, जो कि जुलाई 2025 की सैलरी स्लिप है। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को ब्लर किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कार्य दिवस दिखाता हूँ। तो साथियों, कार्य दिवस देखिए 31 डेज़ का है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस पे आया है वो बन गया है 41,170 रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं 2 साल पहले की सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाया था तो वहाँ पर सैलरी हमारी बन रही थी कहीं 30,000 तो कहीं 31,000, लेकिन 2 साल कंप्लीट होने को है तब उस समय मेरी सैलरी जो है वो बनी है 41,170 रुपये। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 2 साल के अंदर ही कितना रुपया बढ़ गया। सोचिए कि 10 से 11,000 रुपया हम सब 2 साल के अंदर इंक्रीमेंट ले लिए हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो बेसिक हमारा हो गया है अभी 19,100, और डीए जो मिला है हमको 10,505। हाउस रेंट देख सकते हैं 1910, और ट्रांसपोर्ट अलाउंट 1395। नाइट ड्यूटी हमको 1530। उसके बाद नेशनल हॉलीडे 480। उसके बाद ड्रेस अलाउंस हमको मिल गया है 6,250 रुपया। पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रॉस पे हमारा बना है 41,170 रुपया। अब हम सब देख लेते हैं कटौती। तो साथियों, कटौती देख सकते हैं। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस में हमारा काटा गया है 30 रुपया। न्यू पेंशन स्कीम में 2961 रुपया। कर्नाटका प्रोफेशन टैक्स 200, और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी सेम हुबल्ली 100 रुपया। तो इस तरह से जो टोटल कटौती हुई है वो 3291 रुपया हुई है। उसके बाद जो हमको कुल नेट पे मिला है वो नेट पे हुआ है 37,880 रुपये के समथिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 साल बाद जो सैलरी आई है हमारी वो आई है 37,880 रुपया के समथिंग। तो अगर आप लोगों को इतने रुपए की सैलरी चाहिए तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सैलरी लेना है तो आप लोग और अच्छे से तैयारी करिए और अच्छी जॉब लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में आते हैं तो आपको इतने रुपए की सैलरी पर मंथ मिलती रहेगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कितने रुपए की सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ हम सबको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जैसे ट्रेन में सफ़र करने के लिए पास दिया जाता है, हॉस्पिटल के लिए हम सबको सुविधाएं दी जाती हैं, और उसके बाद में हम सबको हर समय शूज़, रेन कोट, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो रेलवे में बहुत सारा फ़ायदा है। तो जो लोग बोलते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद अब बोलना बंद कर देंगे। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपको आना है तो आप लोग अभी से ही कठिन मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और निश्चित ही आप लोग एक दिन इतने रुपए की सैलरी पर मंथ लेने वाले हैं। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसलिए आपसे थोड़ा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियोज़ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।